जंगली हयात हमारी धरती पर निज़ाम जिंदगी के लिए निहायत अहमियत की हामिल है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों और दूसरे असबाब की वजह से दुनिया भर में जंगली हयात कम होती जा रही है। साइंसदानों का कहना है कि दुनिया में जंगली जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम की आबादी तेजी से कम हो रही है, जिससे खित्ते अर्ज पर हयातियाती तनव्वु के लिए खतरा बढ़ गया है। यूं तो पूरी दुनिया में बेशुमार तंजीमें जंगली हयात के बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद नायाब परिंदों और जानवरों की तादाद बतदरीज कम से कम तर होती जा रही है। जंगली हयात को बचाने और अफजाइश नस्ल के लिए हुकूमतों और इदारों की तरफ से खिदमात के बावजूद माहौलियाती तब्दीलियों, नायाब परिंदों और जानवरों के शिकार और दूसरे असबाब की वजह से जंगली हयात पर अरसाए हयात तंग होता जा रहा है। जंगली हयात इस सैयारे पर हयातियाती तनव्वु कायम रखने में भी अहम किरदार अदा करता है, और साइंसदानों का कहना है कि हयातियाती तनव्वु के बगैर इंसानियत का कोई मुस्तकबिल नहीं। हयातियाती तनव्वु से मुराद आसान लफ्जों में ये ली जा सकती है कि इस सैयारे पर हयातियात की अनगिनत अक़साम हैं। ज़मीनी और समंदरी माहौलियात निज़ामों के अलग अलग अनवाओ इक़साम के हयातियाती रंग हैं। हर माहौलियाती निज़ाम का हयाती तनव्वु मुनफरिद होता है, और यही हयातियाती तनव्वु धरती के माहौलियाती निज़ाम में तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है। लेकिन इस हवाले से परेशानी की बात यह है कि हमारी सरगर्मियों की वजह से ज़मीन से हयातियाती रंगारंगी या तनव्वु तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, और जानवरों की करीब 10 लाख इक़साम मादूमियत के खतरे से दोचार हैं। साइंसदानों के मुताबिक मुस्तकबिल में इस सूरत हाल में मजीद बदतरी के खदशात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, और हर नई तहकीक इन खदशात की तायीद कर रही है। पाकिस्तान में जंगली हयात को बहुत से खतरात दरपेश हैं, और मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों की नस्लें नापैद होने को हैं। काला और सुरमई बड़ा तीतर, नीलगाय, पाड़, दलदली हिरन, मुर्गाबी, कोयल, बटेर, चकोर, कूंज और दीगर जानवर और दीगर परिंदे शामिल हैं। इस हवाले से बात करते हुए मारूफ माहौलियाती सहाफ़ी सतराम सांगी कहते हैं, यहाँ पे सिंध की अगर बात की जाए तो जंगली हयात को सबसे ज़्यादा तो हंटिंग का मसला है, जो शिकार किए जाते हैं। उसके बाद पोचिंग है, उसकी स्मगलिंग है, जो स्पेशल बर्ड्स हैं, गेम बर्ड्स हैं, उनकी होती है, पोचिंग भी होती है, हंटिंग भी होती है, और किल किए जाते हैं। तो ये मसाइल हैं, उसकी स्मगलिंग ज़्यादा होती है यहाँ पर सिंध में। तो ये ख़तरात होने की वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। तो इस वक्त उसकी ज़रूरत ये है कि हम उनके मसाइल को पहले देखें, फिर उसको सॉर्ट आउट करें, ताकि उनके हवाले से हम क्या एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं। ज़रूरी है कि हम जो स्मगलिंग वाला मसला है उसको एड्रेस करें, हंटिंग को रोकें, ताकि आगे जाकर उनकी जो पॉपुलेशन कम होनी है उससे हम बच सकें। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तो अपनी तरफ से ऑफिशियल सतह पर काम कर रहा है, लेकिन जो भी और भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो अवेयरनेस के हवाले से वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, और उसके हवाले जो वेल विशर्स हैं बर्ड्स के हवाले से या वाइल्ड लाइफ के हवाले से, जंगली हयात के हवाले से जो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि हम पूरे एक सिस्टम में रहकर इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकें। ये इस सैयारे पर हयातियाती तनव्वु में कमी या खात्मे का पहला मौका नहीं है, इसलिए मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हयातियाती तनव्वु के मुमकिना खात्मे को साइंसदान 6th मास एक्सटेंशन का नाम दे रहे हैं।
साइंसदानों के मुताबिक इससे पहले भी धरती पर हयातियाती तनव्वो कम से कम 5 मर्तबा शदीद तबाही का शिकार हुआ है, लेकिन इस तरह की तबाही के बाद नई किस्म के हयात के ज़हूर पजीर होने से हयातियाती तनव्वो फिर से कायम होता रहा है। इस तनाजुर में धरती की तारीख के गुज़िश्ता करीब 10,000 सालों को मौसमियाती हवाले से एक मुस्तहकम और खुशहाल ज़माना तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इस दौर में ज़मीन का दर्जा हरारत काफ़ी हद तक मुस्तहकम रहा है। इससे पहले दुनिया का दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड के फ़र्क से ऊपर नीचे होता रहा और इससे ज़मीन पर ज़िंदगी बहरानों का शिकार रहती थी। इसलिए साइंसदान उस ज़माने को रफ टाइम्स करार देते हैं, जबकि इसके मुकाबले में गुज़िश्ता 10,000 सालों के दौरान दुनिया का दर्जा हरारत सिर्फ 1 सेंटीग्रेड के फ़र्क से मुस्तहकम रहा है। दर्जा हरारत में इस इस्तेहकाम से समंदरी सतह मुस्तहकम हुई। पहली बार साल के मुख्तलिफ मौसमों का तस्वुर उभरा। काबिले एतबार मौसमी हालात ज़राअत और तहजीब की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। जियोलॉजिस्ट उस जमाने को होलोसीन का नाम देते हैं, लेकिन साइंसदान अब इस बात की निशानदेही करने लगे हैं कि होलोसीन का जमाना इख्तिताम पजीर हो चुका है और अब हम एंथ्रोपोसीन यानी इंसानों के जमाने में दाखिल हो चुके हैं। क्योंकि अब इस सैयारे पर बर्पा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों की मुहर्रिक इंसानी सरगर्मियां हैं। हम हयातियाती तनव्वो की अफजाइश के लिए मौजूं आधी से ज्यादा जमीन को ज़राअत और जानवर पालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यही हाल समंदरों का है, जिनमें से हद से ज्यादा मछली मारी जा रही है। इस तरह की दीगर इंसानी सरगर्मियों की वजह से दुनिया का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे सैयारे के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और धरती को मौसमियाती तब्दीलियों के बहरान का सामना है। माहौलियाती तब्दीलियों का ये बहरान एक और बहरान को जन्म दे रहा है, जिसे साइंसदान बायोडायवर्सिटी लॉस या हयातियाती तनव्वो में कमी का नाम देते हैं। हयातियाती तनव्वो में इस कमी और इसको लाहक खतरात के तदारुक के लिए जरूरी है कि मौसमियाती तब्दीलियों के अमल को रोका जाए, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों और हयातियाती तनव्वो के खात्मे का एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है। धरती पर हयातियाती तनव्वो ही माहौलियाती इस्तेहकाम का जामिन है, इसलिए मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले के लिए हयातियाती तनव्वो की हिफाजत बहुत जरूरी है। जंगली हयात न सिर्फ माहौल को मुतवाजन रखते हैं, बल्कि हमारी धरती की कुदरती खूबसूरती को भी नुमायां करते हैं। आज दुनिया भर में जंगली हयात को बचाने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत या मुतल्लिका इदारों की नहीं, बल्कि हर इंसान की बुनियादी जिम्मेदारी है। अवाम की शमूलियत और मदद के बगैर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का काम कभी नहीं किया जा सकता। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाह करना चाहिए। उलमाए कराम मजहब की रोशनी में माहौल और जंगली हयात की अहमियत से मुताल्लिक़ लोगों को शऊर फराहम करें। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में आगाही का सिलसिला शुरू करना चाहिए और अब अवाम को जंगली हयात पर जारी जुल्म को रोकने में मुतल्लिका इदारों का साथ देना होगा, ताकि कुदरत की इस तख्लीक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाकर माहौल को बचाया जा सके।